तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं दिल से आप लोगों की दुआ करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आइए अब मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ इस ब्लॉग का, और हम घूमते घूमते और घूम घूम के इस किचन को देखते हैं। और थोड़ा सा रुकिए, आपको खास इंसान से मिलाती हूँ। वो इंसान है मेरा मटका। क्योंकि फैमिली ये जो मटका है ना, ये बहुत खास है मेरे लिए। आप लोगों के लिए फ्रिज खास होगा, लेकिन मटका मेरे लिए खास है क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ ना, इसलिए, क्योंकि मुझे खांसी हो जाती है। और ये मटका देखिए, हम जो है ना इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, और ये मटका भी मिट्टी का बना हुआ है, तो फिर है कि नहीं ये खास। और ये भी इंसान ही है इसके अंदर। फिर मैं बात कर रही थी, बट आगे मेरे लाडो और उसने ब्रश दे दिया और मैंने रख दिया। जब तक रखा नहीं तब तक वो गई नहीं। फिर मैं आ गई फिर मटके के पास, तो मैं बोल रही थी कि ये मटका भी मिट्टी का है और हम भी मिट्टी के हैं, तो फैमिली ये भी इंसान है और इसके अंदर पता जल है, मतलब पानी, जीवन। तो हुआ ना ये खास इंसान। तो फैमिली फिर पता, फिर मैं किचन में आई। मैं इसलिए आई थी कि सोच रही थी कि क्या बना है, तो भूख लग रही थी। तो मैं देखने गई कि मम्मी ने क्या बनाया है। तो मैंने चेक किया, तो मम्मी ने कुछ तो बनाया था, बट कढ़ाई तो खाली थी, कढ़ाई में कुछ नहीं था। मम्मी ने जो भी बनाया था अलग से हटा कर रख दिया है। और यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभी मुझे आ रहा है गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब फैमिली, आगे मैंने दिखाया अभी मैंगो, ये आम मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। और अभी इसके बारे में जो भी है, अभी मैं इस आम से क्या करने वाली हूँ, आप लोग आगे बने रहिए और आपको दिखाती हूँ। फैमिली अभी पता है, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लॉन्ग होने वाला है, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी तो आप मुझे कैसे समझेंगे और आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मैंने इसलिए वीडियो को लॉन्ग रखा है थोड़ा सा। तो मैं अपने लाडो से बातें करती हूँ, बहुत सारी बातें होती है। मैं उसको बोल रही थी ना कि राधे राधे हेलो कर दो, उसने हेलो भी किया था और राधे राधे भी कर दिया था। तो उसने बहुत सारी बातें की। वो बोल रही थी मम्मा, टफ़ी मतलब एक डॉगी है वो कैसे भौंकता है मम्मा, मतलब बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। उसके बाद बस बातें करते रहे। और फैमिली, आप लोग बताइए, आप सब अभी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? और आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हैं और कैसा है, मतलब कैसा लगता है आप लोगों को मेरी वीडियोस, ये बताइए। और देखिए ये फैमिली, ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, इसके पापा गए थे, कहाँ गए थे, नैना देवी शायद, वहाँ से लेकर आए थे छोटी सी गुड़िया। मैं भी एक छोटी सी गुड़िया हूँ, देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया हूँ। और मेरे पास भी एक गुड़िया है, और मेरी गुड़िया के पास भी एक छोटी सी गुड़िया है तो फिर मेरी लाडो फिर खेलने लग गई। फिर मैं आपको दिखाती थी, मम्मी खाना खा रही है। मम्मी खाना खा रही है और मम्मी को पसंद नहीं है खाते हुए ब्लॉग बनाना, इसलिए मैं दिखा रही थी। तो मम्मी देख रही थी, ऐसे कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मम्मी बहुत गुस्सा करती है। बट कोई बात नहीं, मम्मी है तो गुस्सा कर ही सकती है। फिर उसके बाद लाडो ने बोला मुझे कि मम्मा आप यहाँ आ जाइए, और यहीं बैठी जहाँ बैठे थे, क्योंकि उसे वो मेरे साथ और मम्मी जी के साथ और पापा के साथ ही खेलती है। उसकी लाइफ में हम तीनों ही स्पेशल है और ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि हम अभी, वो छोटी है ना, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, इसलिए हम उसका ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। देखिए वो पता है, डेमो करके दिखा रही है, मतलब गिर के दिखा रही है। मैंने बोला फिर से गिर के दिखाओ, तो गिर के दिखा रही कैसे गिरती है, और ऐसे करते करते उसको चोट लग जाती है। अभी नहीं लगती है, मतलब अभी तो वो मेरी निगरानी में है, इसलिए चोट नहीं लग रही है। बट अगर वो थोड़ी सी इधर उधर हुई तो फिर उसको चोट लगेगी 100%। कल भी इसे चोट लगी थी उसके सर पे, मतलब पहले चोट लगी थी, उसी चोट में और चोट लगी सर पे। फिर भी क्या करें, बच्चा है ना तो नहीं समझता। तो फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों को मुझे मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? मेरे ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आते। ये मेरे लाडो का, जब छोटी सी क्या कहते हैं इसको, पता नहीं, ट्रॉली कहते हैं शायद, बच्चों का जो भी है, याद नहीं मुझे, तो था। तो ये मेरे लाडो का है एलिफेंट, हाथी मेरा साथी। तो यूट्यूब फैमिली, मैं बोल रही थी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? आप लोग क्या कहते हैं, व्यूज़ तो ब्लॉग में आते नहीं है, शॉर्ट में तो व्यूज़ आ जाते हैं, पर ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ब्लॉग में व्यूज़ दें। फिर हम लोग बातें करने लगे। मम्मा, वो बोल रही थी, ये मैं बोल रही थी, वो पता नहीं कि छत पे जाना मम्मा, या फिर मैं उसे बोली थी बेटे छत छत चलेंगे अभी छत पे। क्योंकि वो सुबह पता है उठने के बाद, वो बोल, पहले तो उस उठने के बाद कर दिया कि मम्मा मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। अभी वो बता रही थी कि टफ़ी कैसे भौंकता है, तो मम्मा मुझे नहाना है, नहाना है। तो फिर वो भी नहाई, फिर हम भी फ्रेश हो गए। और उसके बाद छत 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 कर रही थी बहुत देर से। तो मैंने बोला ओके अभी चलते हैं छत पे। तो हम रेडी हो गए छत पे जाने के लिए। वो उसको बगैर जूते के वो छत पे नहीं जाती, तो अपने जूते वो खुद ढूंढ रही थी। देखिए फैमिली, अपने जूते मतलब खुद ढूंढेगी और छत पे जाएगी तो जूते पहनना है। और आपको पता है फैमिली, जूते पहन कर ही वो सोती है। सेम मेरा बचपन, मैं भी अपने जूतों से बहुत प्यार करती थी। मैं अपने जूते अपने सिरहाने लेकर सोती थी। फिर हम निकल गए छत के लिए। और छत पे मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है छत पे जाने के लिए भी, क्योंकि वो मेरी, मैं उसको बोलती हूँ मेरी गोदी में आओ और फिर छत पे चलो, गोदी में आकर फिर छत पे चलो, उसके बाद हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बट वो नहीं जाएगी, वो अपने पैरों से ही जाएगी, मतलब मुझे अपने कदमों से ही चलने दो मम्मा, उसका ये कहना है। तो हम धीरे धीरे करके फिर छत पे गए। लेकिन मैं छत की जो
गेट की चाबी लाना भूल गई। वहाँ लग गया मुझे 2 मिनट। फिर से मैं नीचे गई थी, बट वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हम छत पे पहुँच गए और छत पर जाके उसको जूते पहनाए। जूते पहनाने के बाद जूते मतलब बिना जूते के रह नहीं सकती ना, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी भी है, मतलब बहुत तो उसके पैर वगैरह गंदे हो जाते, तो मतलब गंदे क्या, उसको अपने जूते से प्यार है, साफ बात है फैमिली। और तो आइए फैमिली, देखिए इसकी शैतानी, जूते पहनने के बाद इसकी शैतानी शुरू हो गई है। देखिए टूटी हुई फोल्डिंग आपको हमने पहले भी दिखाया था, और अब देखिए बोल रही इस टूटी हुई फोल्डिंग को फिर से बिछाइए। मैं इसके पापा को बोलती हूँ फोल्डिंग को सही करवाओ, बट अभी वो बोलते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रहने दो। लेकिन उनको क्या पता, उनकी लाडो आकर यहाँ पे फोल्डिंग में बैठना चाहती है। मतलब क्या बताऊँ फैमिली, बस ऐसे ही। तो फिर आइए फैमिली, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पता बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आज का मौसम सही था, मतलब सही ठीक ठाक बोले तो आइए आपको घूम घूम के मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आप लोग मेरे साथ घूमते घूमते यहाँ का व्यू देखिए, और यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन फैमिली ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मेरी लाडो फिर शैतानी करने लग गई। पता नहीं कटोरी लेके आ गई, पता नहीं कहाँ से किसने नीचे रख दिया। मैं इस कटोरी को ऊपर रखती हूँ, किसी ने फिर नीचे रख दिया। और फिर वो बोलने लगी मम्मा अब चलो, मतलब अभी ज़्यादा देर हुआ नहीं आए, लेकिन मम्मा अब फिर से वापस चलो। तो मैं बोली कि बेटा आप थोड़ा सा और खेल लो। तो वो पता है इस नल पे आ गई, और यहाँ पे मतलब नल नहीं चला सकती, क्योंकि पानी अगर मैंने और चला दिया तो इसमें वो अपने आप को पूरा भिगो लेगी, गंदा कर लेगी, यहाँ का पानी पिएगी और मतलब परेशान करेगी। तो मैंने नल ओपन नहीं किया, बट वो देखिए उस मतलब बंद नल से पानी पी रही है। उसको मैं बोली बेटा यहाँ पानी नहीं है, बट वो क्या कहते हैं, इमेजिन कर रही है पानी आ रहा है। तो मैं तो मतलब उसके पीछे इतनी थक जाती हूँ ना, कि जहाँ देखो जहाँ मिले मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। देखिए फैमिली, वो बस बोली मम्मा अब चलो नीचे। तो मैंने बोला बेटा ऊपर आए हो तो छत को बाय कर दो, सूरज देवता को नमस्ते कर दो, नमस्कार कर दो। फिर वो नमस्कार की, उसके बाद बोली मम्मा नीचे चलो। फिर हमने लॉक कर दिया गेट और नीचे जाने, जैसे हम मतलब सीधे पैर आए थे ना, वैसे उल्टे पैर हमें जाना पड़ा नीचे जल्दी जल्दी। फिर मैं उतर मतलब देखिए आप, वो अकेले ही छत पे आई थी चढ़ के, और उतरना भी उसे अकेले है। मम्मा का कोई मतलब रोल नहीं है कि मम्मा उतारेगी, लेकिन डर लगता है ना, कहीं मतलब चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ही एक्टिव है वो, इतनी एक्टिव है ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए डर लगता है। इसलिए मैं बोली कि आप मेरे साथ चलो, मैं गोद ले लेती हूँ, पर गोदी में नहीं आएगी। बोली मम्मा आप जाओ, आप जाओ, उतरो, मैं भी आराम से मैं पीछे बैठ कर आऊँगी, पर पता वो गोदी में नहीं आती है, नहीं है, वो खुद चल के आएगी। तो फिर मैंने बोला ओके आप यहीं पे रहो, मैं जा रही हूँ नीचे, आपको भूतू पकड़ लेगा। तो वो डर गई, लेकिन उसको पता है किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसको भूत देखिए वो ना, अभी पता है अभी उतरेगी नहीं वो, वहाँ से झाँकने लग गई कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं बाहर। तो मैंने उसको बोला कि ओके बेटा आप यहीं पे रहो, मम्मा जा रही है। तो फिर वो बोल रही कि मतलब वो क्या बोलेगी, अभी तो उसने बोलना भी नहीं सीखा, सारी बात तो मैं ही बोलती हूँ, वो तो बस थोड़ा थोड़ा बोलती है। और फिर हम आ गए रूम पे। उसके बाद उसका देखिए वो मतलब मौसमी ढूंढ रही है जूस पीने के लिए। तो उसने मुझे मौसमी दिया, मम्मा जूस बना दीजिए। तो वो मौसमी का जूस में मौसमी मतलब वो हो गया था, ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको उल्लू बनाने की कोशिश की कि बेटा आप आज मतलब मैं उसको नहीं बोली, मैंने मैंगो का जूस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं मैंगो ओके फैमिली, पहले आप लोग मुँह मीठा कीजिए मैंगो से। आप लोग आई होप अभी तक मैंगो नहीं खाए होंगे, तो खा लीजिए। तो फिर मैंने मैंगो कट किया, उसके बाद मैं इसका जूस बनाकर बोतल में भरकर उसके बाद मैंने उसको उल्लू बनाने की कोशिश की, बट वो उल्लू नहीं बनी। आप लोग देखिए, आप लोग ब्लॉग में पता चल जाएगा। अब उल्लू नहीं बन सकती, वो बहुत दिमाग है उसमें, बादाम खिलाती हूँ, अखरोट खिलाती हूँ, इसी वजह से उसका दिमाग। तो मैं पता है जूस बनाकर मैंगो का, और मैं लेके जा रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे मैंगो शेक होता है, मैंगो का जूस कैसे, मैं मैंगो का जूस बना दी। तो मैंने उसको दिया, बोला कि बेटा लो ये मतलब संतरे का जूस है। तो उसको पता चल गया, बोलने लगी मम्मा। मैंने पूछा बेटा कैसा है, तो बोली मम्मा खट्टा खट्टा, जबकि खट्टा नहीं है वो, मीठा है। मैंने मिश्री डालकर जूस को बनाया था, मिश्री बहुत अच्छे से बना दिया था, फिर भी उसको खट्टा, क्योंकि उसको ना संतरे का, मौसम्बी का तो ज़्यादा नहीं, पर संतरे का जूस ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी तो सीजन नहीं है। फिर उसके बाद वो देखिए मेरा मोबाइल मतलब मांग रही थी, रोने लग गई थी, मोबाइल मांग रही थी, मम्मा मोबाइल दो, पर मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो उसके बाद फिर नानी के पास चली गई कि मोबाइल दो, आप अपना मोबाइल दो, मुझे आपका मोबाइल चलाना है। तो फैमिली ऐसे करते करते फिर बज गए थे, मतलब 5 बज गए थे। सुबह से लेकर ऐसे बहुत सारे तो मैं शूट नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल वो ले लेती हैं, तो शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ फैमिली, क्या करूँ, बट बोलना पड़ता है। आप लोग नहीं बोलूँगी तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं, कि सोचोगे कि ब्लॉग नहीं बनाती। तो सारी बातें बतानी पड़ती है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो रोने लगी थी, तो इसलिए नानी ने उसके नाक मतलब पोंछ लिया है, और मोबाइल दे दिया उन्होंने, और वो बैठ के मोबाइल देखने लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सो गई। जैसे वो सो गई तो बेल बजी, तो उसके पापा आए हुए थे। तो उसके पापा आए और उन्होंने बोला भूख लगी है, कुछ है तो दे दो। तो सब्जी थी, और आप लोग मुरमुरा जानते हो, तो मुरमुरा था, तो मुरमुरा और सब्जी मैंने दे दी। क्योंकि वो पता है मैं सुबह खाना नहीं बना पाती हूँ, तो वो बिना खाए मतलब ऐसे ही चले जाते हैं। तो एक इंसान पूरी फैमिली को अ, मतलब पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी ले रखा है। वो बचपन से ही पता है सारी ज़िम्मेदारी, इकलौते ही अपने घर के बेटे हैं, तो ज़िम्मेदारी सब उनके ऊपर ही है। इसलिए
उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वो ही है जो मतलब सब कुछ सँभालते हैं घर को, मुझे। अगर उनका ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर किसका ख्याल रखूँ? मैंने तो सोचा था उनको इस ब्लॉग में ऐड नहीं करूँगी, बट मैंने ऐड कर लिया उनको भी। तो सभी को राधे-राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सभी को बाय और राधे-राधे।